हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018। देखिए, बहुत सारे डाउट्स हैं कैंडिडेट्स के, और इसके अलावा इसमें विसंगतियां बहुत सारी हैं। सबसे पहला डाउट ये है कि वैकेंसी जो है वो 60,200 है। तो अब ये अभी वैकेंसी खाली क्यों शो हो रही है, पूरा कैंडिडेट फिल क्यों नहीं हुआ है। देखिए, यहाँ पे जो है हम एक चीज़ आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं कि जो खाली वैकेंसी है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट है कि खाली वैकेंसी जो रिजर्व कैटेगरी की है वो दूसरी कैटेगरी को क्यों नहीं दी जा सकती। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, कौन सी वैकेंसी खाली है वो भी बताऊंगा, और जो विसंगति हो रही है वो भी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। कि कोशिश करूंगा कि इसमें आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएं, क्योंकि कैंडिडेट्स जो हैं वो रिज़ल्ट आए हुए आज 10 दिन हो गए हैं, और 10 दिन से कैंडिडेट्स भटक रहे हैं इधर उधर। उनको कहीं से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। कि पहले एक मुद्दा हुआ कि एक्स सर्विसमैन वाला जो है उस पर केस किया जाए, एक्स सर्विसमैन वाले के पीछे भागना शुरू कर दिया। एक्स सर्विसमैन का जो हमने पूरा डिटेल दे दिया, उसके बावजूद भी अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक्स सर्विसमैन की खाली नहीं है। अब ये देखते हैं हम कि जो टोटल हमारा वैकेंसी है वो और फिल हुआ। हम पहले यहाँ फीमेल की बात करेंगे। देखिए इस वीडियो में कि फीमेल का टोटल वैकेंसी हमारी कितनी होती है, 9,238 होती है, और इसमें कैंडिडेट सेलेक्टेड 8,103। अब केरल का भी रिजल्ट आ गया है। अब इसमें देखिए कुछ जो है कोर्ट ऑर्डर पर कुछ वैकेंसी खाली रखी गई हैं। 2 वैकेंसीज केप्ट अनफिल्ड एज पर कोर्ट ऑर्डर्स एंड 15 वैकेंसीज केप्ट अनफिल्ड अगेंस्ट टेम्पररी अनफिट कैंडिडेट्स आर नॉट इंक्लूडेड। अब देखिए, टेम्पररी अनफिट भी क्या होता है, टेम्पररी अनफिट कौन सा होता है। आप लोगों में किसी के पास ये डाउट अब हो जाएगा, बहुत से कैंडिडेट्स के पास में, कि टेम्पररी अनफिट कैसे हुआ। चलिए वो भी हम आपको बताएंगे बाद में। अभी हम देखते हैं कि कौन सी खाली है। यहाँ पे मेल को भी हम देखेंगे। अब एक आता है टाई केसेस। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं उनका टाई केसेस का मैटर है कि मुझे पार्ट ए और पार्ट बी, या मेरा डेट ऑफ बर्थ तो सेम है, यही डेट ऑफ बर्थ मेरा है, लेकिन मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। मेरे मार्क्स भी सेम हैं लास्ट कैंडिडेट के, लेकिन आपके पार्ट ए में कम है, जो लास्ट सेलेक्ट है उसके पार्ट ए में ज़्यादा है। ये हम पहले डिस्कस कर दिए थे। हाई कोर्ट्स के जो ऑर्डर हैं उनके पीछे जो है द अपॉइंटमेंट्स विल बी सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग कोर्ट ऑर्डर्स। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, इसका मैं आपको मतलब बता दूं कि कुछ कैंडिडेट्स का ये डाउट है कि सर यदि कोर्ट ऑर्डर से कुछ कैंडिडेट्स यदि नए सेलेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा। नए सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये आपको बता देता हूँ कि जो अभी सेलेक्ट हुए हैं वो आउट भी हो सकते हैं। ये मैं किसी को यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जिसको कहते हैं कि आपका मनोबल डाउन करने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत समय से ये कोर्ट केसेस जो हैं उनसे हम जुड़े हुए हैं। 2008 से हम ये भर्ती की जो आपकी प्रक्रिया है इससे जुड़े हुए हैं। तो आपको बता देता हूँ कि छोटा सा उदाहरण आपको बताऊँगा कि सीआरपीएफ पायोनियर की भर्ती 2017 में हुई थी। उसका जो फाइनल परिणाम था वो 2018 के 30 जून को डिक्लेयर हुआ था, लेकिन उस भर्ती पर केस हो गया था, और केस होने के बाद में रिज़ल्ट रिवाइव हो गया। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो मिठाई बांटने के बाद भी अभी भी वो बाहर हैं, और नए कैंडिडेट जो थे वो केस करने वाले वो ज्वाइन कर गए थे। तो कोर्ट केस का जो है साफ इसमें लिखा हुआ है कि ऑर्डर नंबर डेटेड 25/8/2020 पास्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा WP नंबर, ये रिट पिटीशन है, इसके अधीन रहेगा। नागपुर बेंच का ये रिट पिटीशन नंबर है, इसके अधीन रहेगा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का ये ऑर्डर नंबर है, इसके अधीन रहेगा। और मध्य प्रदेश का है, इसके अधीन रहेगा 10/11। तो यदि इसमें क्या होता है कि जो लास्ट वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। अब इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे कि जो वैकेंसी खाली है उसका क्या है, कि खाली कौन सी है। अभी तक भी कैंडिडेट्स को ही नहीं समझ आ रहा है कि खाली कौन सी वैकेंसी है। क्या एक्स सर्विसमैन वाली खाली है, कि जब 60,200 को लेना है तो ये खाली क्यों रहा है, 55,000 ही क्यों फिल हुआ है, 54,000 ही क्यों फिल रहा है। मतलब एक अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जो तथ्य हैं उनको नहीं देखा जा रहा। आप खुद से देख लीजिए कि कौन सी खाली है, आपको खुद से समझ आ जाएगा।
महिलाओं की एसएसएफ की वैकेंसी नहीं है, महिलाओं की जो वैकेंसी है वो एनआईए की नहीं है, एसएसएफ की वैकेंसी जो है वो आप देखते हैं तो महिलाओं की एससी 10, फील्ड 10, एसटी 7, फील्ड 7, ओबीसी 18, फील्ड 18, 40 पूरा फिल हो गया है, कोई खाली नहीं है। अब हम बात करते हैं अंडमान्स की। तो अंडमान्स की यदि हम बात करें तो अंडमान्स की 2 ही वैकेंसी थी, एक बीएसएफ में थी और एक असम राइफल में। कौन सी थी वो? यूआर जनरल कैटेगरी की थी, दोनों वैकेंसी खाली रह गई। तो अब फीमेल की 2 वैकेंसी देखिए यहाँ पर, ये आप काउंट कर सकते हैं इनको कि महिलाओं की कितनी वैकेंसी खाली है। ये वीडियो में यदि हम पूरा इसको करेंगे तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आप खुद चार्ट है आपके पास में, ये पीडीएफ यदि आपके पास नहीं है तो आप हमें एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हम आपको भेज देंगे पीडीएफ। दोनों वैकेंसी यहाँ पर खाली रह गई महिलाओं की। अब जनरल डिस्ट्रिक्ट यूआर की वैकेंसी है ये। अब आप ये कहेंगे कि यूआर की वैकेंसी क्या रिजर्व कैटेगरी को दी जा सकती है? देखिए, यदि यहाँ पर अंडमान्स में ही रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी होती तो बिल्कुल दी जा सकती थी, यदि एज में छूट नहीं लिया। अब एक डाउट आता है एज में छूट वाला, एनेक्सर 8 का बहुत बड़ा डाउट क्रिएट हुआ है और हमारे विशेष रूप से आसाम के बहुत सारे साथी जो हैं वो आउट हो गए हैं यहाँ पे। चलिए आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं कि ए में आपको पता है कि ए जो है बीएसएफ है। आंध्र प्रदेश में 2 प्रकार की वैकेंसी है, एक जनरल डिस्ट्रिक्ट है और एक नक्सल है। तो आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे कि एससी 11 वैकेंसी है, फिल कितनी हुई है? 7 वैकेंसी। तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं कि एससी की टोटल ऑल इंडिया कितनी खाली रह रही है। या पहले आप ये देख लीजिए कि टोटल कितनी खाली रह रही है। 4 खाली रह गई, एसटी पूरी फिल हो गई, ओबीसी पूरी फिल हो गई, यूआर पूरी फिल हो गई। फिर एससी की बात करते हैं, 13 वैकेंसी जो है वो एससी की जनरल डिस्ट्रिक्ट की भी खाली चली गई है, नक्सल की खाली चली गई, 3 ये फिल हो गई, 15, 28 फिल हो गई। अब आंध्र प्रदेश की सीआईएसएफ की यदि बात करते हैं तो सीआईएसएफ जनरल डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं इधर ये सीआईएसएफ है, यहाँ से बी जो है पूरा सीआईएसएफ है। तो सीआईएसएफ में जनरल डिस्ट्रिक्ट एससी फिल पूरा फिल, 5 फिल, 10 फिल, 6 फिल, 2 फिल, 11 फिल, नक्सल और बॉर्डर ये नक्सल और जनरल दोनों फिल हो गया है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं इसमें और दिखाऊंगा आपको कि यूआर का कट ऑफ जो है बहुत सारी जगह जनरल डिस्ट्रिक्ट जो है ये यूआर का कट ऑफ जो है वो रिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ से कम गया है, वो हम देखते हैं। तो उसके लिए हम आते हैं आसाम पर आते हैं। आसाम। अब आसाम में हम बात करेंगे कि आसाम में कौन सा है? बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, जनरल डिस्ट्रिक्ट है, 2 प्रकार का है। बॉर्डर की वैकेंसी किसमें है? बीएसएफ ए कैटेगरी बीएसएफ में तो एससी दोनों फिल हो गई, एसटी 3 फिल हो गई, ओबीसी 7 फिल हो गई, यूआर 15 फिल हो गई। लेकिन यहाँ पर आसाम का जो है कट ऑफ वो आप देख सकते हैं कि यूआर का 41 है, रिजर्व्ड का 40 है, लेकिन एसटी का यहाँ पे 45 चला गया। तो एसटी का 45 गया है, तो जो कैंडिडेट जो है वो 41 से ऊपर एसटी कैटेगरी वाले थे महिलाएं, वो यूआर में आना चाहिए थी। लेकिन इसकी शर्त क्या है कि पहली शर्त है कि उन्होंने किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं लिया हो। रिलैक्सेशन कौन सा? हाइट में रिलैक्सेशन और एज में रिलैक्सेशन। यदि मेल कैंडिडेट है तो यदि सीने में रिलैक्सेशन ले लिया तो भी उनको नहीं लिया जा सकता। ये आसाम में सबसे बड़ी विसंगति हुई है। अभी तक कैंडिडेट्स को समझ नहीं आ रहा, शॉक्ड हैं वो
चक्कर लगा रहे हैं, गुवाहाटी गए हैं। उसके बाद में वहाँ पर जब गुवाहाटी में उनको कहा गया कि हमारे पास कुछ नहीं बचा है अभी, आप दिल्ली चले जाइए, तो वो बेचारे दिल्ली भी वहाँ से रवाना हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती जो है वो जो एनेक्सर 8 है उसकी गलती हुई है। रिजर्व कैटेगरी देखिए, असम में फिर हम जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, बीएसएफ की। एसटी एससी में जो है 8 फिल हो गई, एसटी में 14 वैकेंसी है, 14 फिल हुई। लेकिन कट ऑफ कितना चला गया? कट ऑफ चला गया 48.97792। लेकिन यूआर का जो है 61 की 61 फिल हो गई। यूआर का कट ऑफ 44.84 है। तो ये तो आप खुद समझ सकते हैं कि यदि आप एसटी कैंडिडेट हैं, यदि आपने एज में रिलैक्सेशन नहीं लिया, आपकी एज जो है वो 22 से आपकी 23 से कम थी। किस दिन? जब आपने फॉर्म फिल किया था उस समय 23 से कम थी। तो आप अब एसटी जो है, एसटी की हाइट जो है वो आपको सबको पता है कि एसटी की हाइट में छूट है, ऑल इंडिया छूट है। लेकिन आसाम में 165 हाइट है सभी के लिए। ये मैं मेल की बता रहा हूँ, फीमेल की नहीं बता रहा। अभी हम मेल पर भी आएंगे। एक कैंडिडेट जिसकी हाइट 167 है, 169 है, वो भी आसाम में एसटी वाले बाहर हो गए। और ये जो वजह हुई है कि आसाम का कट ऑफ है वो यूआर के कट ऑफ से इतना जो है, यूआर का कट ऑफ कम क्यों गया, अभी हम मेल को डिस्कस करते हैं। फिर देखिए हम आपको एक सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे कैंडिडेट का, पीएससी पीईटी का, कि उसमें साफ लिख रखा है कि ये छूट लिया है। जबकि छूट कहाँ से लिया है वो खुद आपको समझ आ जाएगा, लिया है नहीं लिया है। फॉर्म फिल करने में जो गलती हुई है उसकी वजह से कम भी इसमें 2000 कैंडिडेट ऐसे हैं पूरे देश में कि जो आउट हो गए, जिनके सपनों पे पानी फिर गया। सिर्फ और सिर्फ गलती क्या हुई कि फॉर्म फिल करना खुद को नहीं आता था और फॉर्म फिल करने में गलती हो गई। अब उनका क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये त्रिपुरा में भी ये प्रॉब्लम है। देखिए नॉर्थ ईस्ट में जो है ये प्रॉब्लम है। त्रिपुरा में देखिए फीमेल का एससी का क्या है कट ऑफ 48 और यूआर का कितना है 42। 4 वैकेंसी है। यूआर में कितनी फिल हुई है? 1 ही फिल हुई है, फीमेल का है ये। अब और यहाँ पर आउट कर दिया गया, किन को आउट कर दिया गया? जो एससी जो है वो 43, 44, 45, 46 वाले हैं, एज कम है 23 से, और हाइट में भी छूट नहीं लिया, उसके बावजूद भी वो आउट हो रहे हैं। ये नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं उसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है। इसके अलावा यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम हुआ है। यूपी देखिए, यूपी का जो है, यूपी में कट ऑफ जो है बॉर्डर की यदि हम बात करते हैं, रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो काफ़ी स्टेट और यूटी में ऊपर गया है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड की यदि हम बात करते हैं तो उत्तराखंड डी फोर्स जो है एसएसबी, उसमें बॉर्डर की वैकेंसी है। उसमें आप देखेंगे एससी 3 की 3 फिल हो गई, एसटी 1 वैकेंसी फिल हो गई। एसटी की कट ऑफ जो है वो 78 गई है और यूआर की कट ऑफ जो है वो 73 गई है। यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम हो गया कि एसटी कैंडिडेट हाइट में छूट नहीं ले रहा है। हाइट जो है वो यूआर के बराबर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उसको कट ऑफ 73.49218 से ज़्यादा होते हुए भी उनको क्या किया है कि उनको यूआर में शामिल नहीं किया। आईयू जो है उसमें छूट नहीं लिया। अब नहीं लिया उसमें किसी की गलती नहीं है, प्रोग्राम की गलती है। फॉर्म भरते समय आपने गलती कर दी, वो गलती है। वो आपको दिखाने जा रहा हूँ इसी में कि वो क्या गलती है।
इससे पहले हम आसाम का जो है एक बार आपको मेल कैंडिडेट का भी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आसाम के हमारे साथी जो है अब आसाम से दिल्ली आने में बहुत परेशानी हो रही है। देखिए ये कैंडिडेट जो है वो शॉक्ड है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे जाऊं। एडवोकेट के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन दीजिए, पहले आप पहले एसएससी को अप्लाई कीजिए। एसएससी गुवाहाटी में गए, उन्होंने कहा कि हमने रिकॉर्ड दिल्ली भेज दिया, अभी आप एप्लीकेशन लिख दो। और वहाँ काउंटर पर ही एक एप्लीकेशन लिख के वहाँ पर ना उसको ये बताया जाता है कि आप क्या लिखें, कैसे लिखें। एक गांव का रहने वाला बंदा जो है वो उसको ये नहीं पता चल पा रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, किसको बताऊं। एप्लीकेशन में पूरा डिटेल आपको देना होगा, क्योंकि यदि कल को आपको केस करना होता है तो वो एप्लीकेशन जो है वही आपका आधार बनता है। आप डायरेक्ट रिट याचिका दाखिल करते हैं तो उस पर भी ये बात आती है कि आपने एक दरख्वास्त क्यों नहीं दी। मैं आपको समझाता हूँ कि मेडिकल में जो हमारे साथी री मेडिकल में आउट हो गए थे, उनको हमने बताया था कि आप एक एप्लीकेशन दीजिए। और वो एप्लीकेशन जो है उसमें भी बता देता हूँ आपको कि वेट वगैरह के कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिनमें कैंडिडेट को वापस बुलाकर उसको फिट किया और ये कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट हो गए। एसएसएफ में आप देख सकते हैं कि यूआर का जो कट ऑफ है वो रिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ से कम रहा है। किस में? ओबीसी में कम रहा है। देखिए ओबीसी 75 वैकेंसी है, 60 फिल हुई है। अब ये 75 वैकेंसी 60 ही फिल हुई, ये क्यों हुआ? इसकी क्या वजह है? 15 वैकेंसी ये क्यों खाली रह गई? क्या इसका कोई जवाब आपको सूझ रहा है? एससी की 38 वैकेंसी है एसएसएफ में, क्योंकि देखिए एसएसएफ और इस पे क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा थी इसलिए इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर वजह जो है वो क्यों खाली है, वो भी आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। कि एससी 38 फील्ड कितना हुआ है? 36। एसटी 47 फील्ड कितना हुआ है? 47। तो 2 वैकेंसी यहाँ पर एसएसएफ की खाली चली गई है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन पूरा फिल हो गया, 45 का 45। तो वो एक्स सर्विसमैन तो किस में है? वो तो इन्हीं में से थे। यदि ये 45 नहीं आते तो ये जो थे ये बढ़ जाते। ओबीसी 75 और 60 और यूआर 212 और 184। अब देखिए आप इनको, ये जो है एक्स सर्विसमैन, इसको छोड़ के आप इन सब को काउंट कर लीजिए। और एक्स सर्विसमैन जो है, अब इनको सबको आप काउंट कर लीजिए। आपका जो डाउट है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन वाला जो पॉइंट है वो यहाँ क्लियर हो जाएगा। ये जो आप देखते हैं कि ये 2 खाली है, ये 15 खाली है, ये 212 से 184 ही क्यों भरा गया, ये पूरा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा कि कितनी वैकेंसी थी। और एक्स सर्विसमैन जो है वो उसमें इंक्लूड था, और वो एक्स सर्विसमैन जो है वो इंक्लूड होने की वजह जो है उसी की वजह से पूरा डाउट क्रिएट हो रहा है। अंडमान्स का देखिए मेल कैंडिडेट का वैकेंसी जो है वो पूरी तरीके से खाली चला गया, सिर्फ 2 ही वैकेंसी फिल हुई है। टोटल कितनी है? तो जो कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि 60,000 था, अभी तो 55,000 ही हुआ है। ये 6,000 एक्स सर्विसमैन वाले बच गए। पूरा आप काउंट कर लीजिए, एक एक वैकेंसी काउंट कर लो आप कि अंडमान की कितनी खाली रह गई। आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में देखिए अब एक्स सर्विसमैन वाला जो है वो आपका मैटर जो है वो क्लियर हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश में एससी की वैकेंसी पूरी तरीके से खाली गई है। रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी खाली जा रही है तो वो दूसरी कैटेगरी को नहीं दी जा सकती। एससी की आंध्र प्रदेश की खाली गई है 57। फील्ड कितना हुआ है? 37 ही हुआ है। 20 वैकेंसी खाली चली गई। एसटी फिल हो गई, ओबीसी फिल हो गई और यूआर फिल हो गया। एससी फिर सीआईएसएफ में पूरा फिल हो गया है। सीआईएसएफ में पूरी वैकेंसी आंध्र प्रदेश की फिल हो गई है। सॉरी, नक्सल की, बीएसएफ नक्सल। सीआईएसएफ की 29 29 12 12। अब ये देखिए एक्स सर्विसमैन जो है, एक एक्स सर्विसमैन यहाँ पर आए हैं इसमें सीआईएसएफ में,
20 शो कर रहा है, लेकिन एक ही वैकेंसी फिल हुई है। तो ये एक वैकेंसी कहाँ से कम हुई वो भी आपको बता देता हूँ कि ओबीसी जो है वो 49 था और हुआ क्या 48। तो ये देखिए 48 और एक ये 49 हो जाएगा, इसको आप शामिल मत करो। ये 49 का टोटल पूरा हो गया। मैं जो आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ वो आपको समझ आ गई होगी दोस्तों। आप लोग भटक रहे हैं इधर उधर कि एक्स सर्विसमैन की खाली है, एक्स सर्विसमैन की खाली है, एक्स सर्विसमैन की खाली नहीं है। आप पूरा काउंट करते हैं, मैं आपको आगे और दिखा दूंगा कि ये 49 कंप्लीट हो गया। अब ये एक जो वैकेंसी जो है, अब आंध्र प्रदेश का कैंडिडेट कहता है कि हमारा ओबीसी का एक वैकेंसी खाली है। आपका ओबीसी का खाली नहीं है, आपका एक वैकेंसी ओबीसी का जो है ये एक्स सर्विसमैन जो है इनको मिल गया। आप एक्स सर्विसमैन जो है वो भी यूआर एससी एसटी जो है वो भी उनको लागू है, वो जिस कैटेगरी के हैं वो उनको लागू है। तो जो एसएसएफ में जो 45 या 47 जो फिल हुआ है वो उन संबंधित कैटेगरी के कम हो गए। अब एक कैंडिडेट हमें कहते हैं कि एक्स सर्विसमैन पर किसी प्रकार का दूसरा कोटा लागू नहीं होता। जो उनका संबंधित कैटेगरी है वो तो उस पर लागू होगा, क्यों नहीं होगा। तो इसको आप पूरा काउंट कीजिए, आप पूरा होमवर्क कीजिए। हमें कमेंट करके बताया जाता है कि आपको होमवर्क करने की ज़रूरत है। हमें कोई होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो हम अपना काम हम पूरी तरीके से कर दिए हैं। कि एक्स सर्विसमैन कहाँ आए हैं, अब देखिए सी कैटेगरी सीआरपीएफ जो है वो आंध्र प्रदेश का जनरल डिस्ट्रिक्ट है। उसमें यूआर ओबीसी एससी एक्स सर्विसमैन जो है एक वैकेंसी फिल हुई है। देखिए एससी 137, एसटी 7 का 7 फिल हो गया, 137 फिल हो गया। एक्स सर्विसमैन यहाँ पर एक कैंडिडेट आए हैं, तो एक कैंडिडेट आए हैं तो ओबीसी का 74 वैकेंसी होना चाहिए था, कितना हुआ 73 ही हुआ। तो अब एक कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि ओबीसी की वैकेंसी भी खाली है और आपके हिसाब से जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें 52 तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन खाली है और एक ओबीसी खाली है, ऐसा नहीं है। 52 और एक देखिए ये 53 हो गया कि एक ओबीसी जो एक कम हुआ वो ओबीसी कहाँ पूर्ति हो गई, ये यहाँ पर पूर्ति हो गई, यहाँ पूर्ति हो गई। तो जहाँ जहाँ एक्स सर्विसमैन का जो है जहाँ कैंडिडेट आए हैं वहाँ पर पूर्ति हो गई है। अब एसटी एससी यूआर वाला जो है प्रॉब्लम वो जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। हम आसाम पर आते हैं। फिर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे आसाम के साथियों को हो रही है, त्रिपुरा के साथियों को हो रही है कि मैंने छूट नहीं लिया लेकिन मुझे निकाल दिया गया, मुझे यूआर की कट ऑफ में शामिल नहीं किया गया है। यूआर की कट ऑफ में क्यों शामिल नहीं किया गया है, ये आप अरुणाचल प्रदेश में भी ये प्रॉब्लम फेस हुई है कैंडिडेट्स को कि यूआर का देखिए ये बी सीआईएसएफ जनरल डिस्ट्रिक्ट, सीआईएसएफ जनरल डिस्ट्रिक्ट यदि हम बात करें तो सीआईएसएफ में यूआर का कट ऑफ रहा है 38 और एसटी का कट ऑफ रहा है 33। एक्स सर्विसमैन 3 यहाँ पर नहीं आए हैं, तो 3 ये 11 और 15। यदि एक एक्स सर्विसमैन भी यदि यहाँ पर आ जाता तो वो यदि यूआर के होते तो ये 14 ही होता और एसटी के होते तो ये 10 ही होता। ये आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश की जा रही है। उसके बावजूद भी कैंडिडेट्स जो हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमारा जो है वो वैकेंसी खाली है। आसाम पर अब हम आते हैं। जो हमारे आसाम के साथियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है उनका एनेक्सर 8 का क्या प्रॉब्लम है या फॉर्म फिल करने में आपने गलती की है वो भी आपको दिखाऊंगा कि यदि आपकी आयु 23 से कम है लेकिन आपने कॉलम नंबर 15 में आपने यस कर दिया तो आपको जर्नल में शामिल नहीं किया जाएगा, आप रिज़र्व कैटेगरी होते हुए भी। यदि आप रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, आपके मार्क्स रिज़र्व कैटेगरी से ज़्यादा हैं लेकिन आपने कॉलम नंबर 18 में आपने यस कर दिया तो भी आप गए बाहर हो गए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ खुद आप देख सकते हैं कि आसाम का जो है, आसाम में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया में देखिए 11 एससी 11 फिल, एसटी 20 फिल, ईएसएम 19 जीरो हो गया और 45 का 45 हो गया, 86 का 86 वैकेंसी फिल है। ये जो है इसको आप काउंट मत करो,
कितनी वैकेंसी है उसको आप काउंट कीजिए और कितनी फिल हो गई उसको आप काउंट कीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ओबीसी का जो है कट ऑफ जो है वो 50 गया है, एससी का 49, एसटी का भी 49, यूआर का कट ऑफ जो है वो 45 ही रहा है। अब किसी को 46 नंबर है और यदि वो ओबीसी कैंडिडेट है और उसने 22 से कम उसकी आयु है, उसके बाद भी उसने 15 नंबर जो कॉलम है उसमें उसने लिख दिया यस, यानी आपको वहाँ पर ये आप अब पूरा पढ़ेंगे उसको तो आपको समझ आ जाएगा, तो आपको इसमें यूआर में नहीं लिया गया है। यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट वहाँ पर कौन सेलेक्ट हुए? अब एक कैंडिडेट हमें पूछ रहे हैं कि मैंने तो इसमें यस कर दिया, उसके बावजूद भी मैं सेलेक्ट हो गया। जब हमने उससे पूछा कि आपको मार्क्स कितना है तो उसने कहा कि मुझे 54 मार्क्स है। तो 54 मार्क्स है तो वो यूआर में सेलेक्ट नहीं हुआ और वो यस करने से उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो ओबीसी की कट ऑफ में आ रहा है तो वो ओबीसी में सेलेक्ट हो गया। अब ये एनेक्सर 8 का जो कन्फ्यूजन हुआ है वो क्यों हुआ है, और विशेष रूप से वो जो हमारे पास सामने जो आ रहे हैं वो असम राइफल के सेंटर के जो पीएसटी पीईटी है था वो कैंडिडेट आ रहे हैं, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए आपको दिखा देता हूँ कि क्या। देखिए सबसे पहले तो रिलैक्सेशन की हम बात करते हैं तो हाइट में 162 किसको दिया है? जो एसटी है, जितना भी हमारे देश में एसटीज़ हैं उनको 162 दिया है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट हुआ कि देखिए आसाम के जो हमारे साथी हैं उनका सबका 165 हाइट होना चाहिए, 165। अब यदि कोई एसटी कैंडिडेट है उसका हाइट 166 है तो भी उसको यूआर में नहीं लेके जा रहे हैं, उसकी एज जो है वो भी कम है तो भी यूआर में नहीं गया वो। ऐसे हमारे आसाम से बहुत सारे साथी जो है वो आउट हो गए, नॉर्थ ईस्ट से हो गए। अब वो कॉलम नंबर 15 में गलत नहीं किया है, कॉलम नंबर 18 में भी गलत नहीं किया है, उसके बावजूद भी उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो उसका क्या सॉल्यूशन हो उसका? वो लोग जब गए हैं गुवाहाटी तो वहाँ पर ये हमारे साथी जो हैं ये एक्चुअली बिहार के हैं। ये देखिए अब इन्होंने जो गलती करी है वो क्या गलती है वो देखिए। ये एससी हैं, आप ऊपर देख सकते हैं कि एससी कैटेगरी हैं, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं एससी हैं। और इनका आयु भी आपको दिखा देता हूँ कि आयु जो है जब फॉर्म फिल किया था उस समय ये 22.9 ईयर्स थे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका आयु आपको शो हो रहा है, ये देखिए 22.9 ईयर्स थे, यानी इसका मतलब ये यूआर में जा सकते हैं यानी कि। लेकिन इनका यूआर का मैटर नहीं है, इनका मैटर है कि इनको एससी की कट ऑफ से इनके मार्क्स ज़्यादा हैं, लेकिन इनको आउट कर दिया गया, इनको शामिल नहीं किया गया। क्यों शामिल नहीं किया गया? यदि आप भी रिजर्व कैटेगरी हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, और यदि आपकी मेरिट नहीं आई है तो आप एक बार अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आप ज़रूर चेक कर लें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको समझ नहीं आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। देखिए हमारे ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो आरोप लगाते हैं कि आप मदद नहीं कर रहे कैंडिडेट्स की, तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। आप व्हाट्सएप जो भी करते हैं, आप आधी रात में भी व्हाट्सएप करते हैं। अभी मैं खुद जो है मैं अभी 2:30 बजे मैं उठ के और आपके व्हाट्सएप थे जो पिछले 4 घंटे के वो मैंने रिप्लाई किए हैं, रात में भी रिप्लाई कर रहे हैं, रात में भी ऑपरेटर भी रात में आ रहे हैं। लेकिन आज वो किसी वजह से आज के ऑपरेटर जो है नहीं आ पाए, इसलिए ये रात को मुझे खुद आपके रिप्लाई करने पड़े। व्हाट्सएप रिप्लाई जो है वो ऑपरेटर आपके तुरंत करते हैं। किसी को पीडीएफ चाहिए, किसी को कोर्ट केस का फैसला चाहिए, किसी को एप्लीकेशन से रिगार्डिंग कुछ हेल्प चाहिए, वो सब हम रेडी हैं, तैयार हैं आपके लिए। लेकिन आप लोग कहते हैं कि आप कॉल पर बात कीजिए, तो कॉल पर पूरे दिन में कितने कॉल आ रहे हैं आप समझ नहीं पाएंगे, और सिली कॉल आ रहे हैं। अब तो नई भर्ती एसएससी वाली आ रही है, उसके भी जो हमारे साथी हैं वो भी कॉल करना शुरू कर दिए कि मेरी आयु जो है वो अभी 21 साल नहीं हुई है, क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ? और एक से एक मैसेज आ रहे हैं। उनको जब हम ये लिखते हैं कि आप एक बार वैकेंसी का इंतज़ार कीजिए, वैकेंसी आने दीजिए, नहीं आप बताइए मुझे, अभी बताइए। या मेरे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मेरे 5 नंबर कम रह गए कट ऑफ से, मैं केस कर सकता हूँ क्या? या प्रश्न पूछा जाता है कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में स्वीपर का क्या काम होता है? अब ये कॉल पर देखिए, अब जब इन सब बातों के जवाब हम देने लगेंगे तो हम शायद दूसरा हमारा जो काम है वो नहीं कर पाएंगे। चलिए उसको हमने डिस्कस नहीं कर रहे। अब ये कैंडिडेट जो हैं ये क्यों नहीं है? आपके साथ भी यदि ये प्रॉब्लम है कि आप भी रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप
मेरिट में नहीं आए, या आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप मेरिट में नहीं आए, तो आप जो है दो ये जो देखिए पॉइंट हैं 15 नंबर कॉलम और 18 नंबर कॉलम, इसमें दोनों में ही नो होता है। अब ये किसके लिए है वो बता देता हूँ आपको कि यस भी इसमें होता है। 15 नंबर है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यानी आपकी आयु जो है वो फॉर्म भरने के दिन यदि 23 साल से ऊपर हो जाती है तब आपको इसमें यस करना था। यानी इसका मतलब ये हो गया कि आप छूट ले रहे हैं, आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और जो 18 नंबर कॉलम है वो क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। 18 नंबर है हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन to the state UT where your caste is not recognized as SC ST OBC। गुजरात के साथी हैं हमारे, ST हैं, 10 नंबर ऊपर हैं ST की कैटेगरी से, कट ऑफ से, लेकिन मेरिट में नहीं आया। बॉम्बे भी चले गए लेकिन बॉम्बे में कोई उनको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला। उनको ये कहा कि हमने तो पूरा रिकॉर्ड दिल्ली भेज दिया, आप दिल्ली चले जाइए। दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में हमारे से संपर्क हुआ, हमने कहा कि आप अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसकी एक पिक भेजो। रजिस्ट्रेशन पिक भेजते ही हमने उनको बता दिया कि आपने 18 नंबर जो है उसमें आपने यस कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जब इसमें आप यस कर देते हैं तो ये जो है यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक यस हो जाता है। इफ़ यस वेदर यू वुड लाइक टू अवेल रिजर्वेशन फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब ये है कि ये गुजरात के इनके पेपर्स हैं लेकिन ये कहीं दूसरे स्टेट यूटी से ये बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर ये कह रहे हैं यस कि आप अवेल करना चाहते हैं, तो ये पूरा गलती हो गया उनका। और इसमें भी यदि यस कर दिया तो ये हो गया उनका, क्या हुआ कि यहाँ भी यस कर दिया और यहाँ भी यस कर दिया, बहुत मुश्किल हो गई उनके लिए। और दूसरी बात ये थी कि वो 23 से नीचे होने के बावजूद भी वो यूआर में भी वो नहीं जा पाए, क्योंकि वो यहाँ पर भी उन्होंने यस कर दिया। अब उनको समझ आ गया अब उनका क्या हो सकता है। दिल्ली जा रहे थे वो, लेकिन अब वो दिल्ली से वापस अपने घर लौट गए हैं। अभी हम उनको बताते हैं कि क्या हो सकता है। डायरेक्ट पर्सनली हमारे संपर्क में वो आ गए हैं और जितना हमसे बनेगा हम उनकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों ये गलतियां जो है ये नई भर्ती में नहीं हो, इसके लिए हम अभी से मुहिम चला रहे हैं कि जैसे ही आपकी भर्ती आ जाएगी हम आपको पूरा गाइड करेंगे, कंप्लीट गाइड करेंगे किस प्रकार से फॉर्म भरना है। क्योंकि ये ऑनलाइन फॉर्म जो है इसमें ये पूरा जो है कंप्यूटर सेंटर वाले ने भरा, उसने डॉक्यूमेंट्स रख लिए और जिसका जैसे था वैसे उसने कर दिया। यहाँ तक कि बहुत सारे हमारे साथियों के तो जो चॉइस है प्रेफरेंस उसमें प्रॉब्लम हो रही है कि कंप्यूटर सेंटर वाले ने अपने हिसाब से फिल कर दिया। तो दोस्तों यदि आपका भी इस प्रकार का कोई पॉइंट है, आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप एक व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। अनावश्यक कॉल आप नहीं करें। फिर माफ़ी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आपके सभी कॉल हम अटेंड नहीं कर सकते। अनावश्यक जो है कॉल रात में भी आ रहे हैं, अभी भी कॉल आ रहा है, बता देता हूँ आपको। अब इसमें सिस्टम ऐसा है कि इसमें कॉल अटेंड नहीं होगा, आप चाहे जितना कॉल करें। 25-25 मिस कॉल कैंडिडेट्स कर रहे हैं, वो अटेंड नहीं होंगे। एक कैंडिडेट कमेंट करके कहता है कि मैं 1000 कॉल करूंगा तेरे को। 1000 क्या, आप 10,000 करेंगे तो भी अटेंड नहीं होगा। इसमें कॉल हम करेंगे आपको, या हम आपको बताएं कि अभी आप कॉल कीजिए उस समय जो है। तो इससे पहले आप व्हाट्सएप डिस्कशन कीजिए। आप क्यों बार बार जो है उस पर, एक चीज़ हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी। देखिए जो सेलेक्ट नहीं हुए हमारे साथी, उनको नहीं समझ आ रहा है कि अब क्या होगा कैसे होगा, पूरा अंधेरा नज़र आ रहा है। लेकिन हम मिल के लड़ेंगे तो इस जंग में ज़रूर जीतेंगे। अब आपको लड़ने की ज़रूरत है एक सही प्लेटफॉर्म पर। आप लोग जो साथी जो बार बार बोल रहे हैं कि इधर चलो उधर चलो वहाँ चलो, उसके लिए भी देखिए एक कैंडिडेट ने हमसे अप्रोच किया है, उसका भी मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको भी कोई गलती नज़र आ रही है, आप सेलेक्ट नहीं हो पाए, एक बार अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म ज़रूर देखें, आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ गलती हुई है। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।